Hello students, I am Shilpangi Anand, your science teacher and welcome back to my channel. आज की हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पे, मतलब कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है और उनकी क्या क्या एग्जाम्पल है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड, जो कि आयन्स से मिलकर बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। ठीक है। सो आयन्स मतलब जिनके ऊपर चार्ज है, किसी भी चार्ज्ड स्पीशीज को हम आयन्स का नाम देंगे। आयन्स का मतलब है कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज को कंबाइन करके जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल NaCl, कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं, टेबल सॉल्ट, दैट इज मेड अप ऑफ NaCl। अब इसमें क्या होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कंप्लीटली टू द क्लोरीन एटम। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन उससे टोटली ग्रैब कर लेता है, और Na जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की बाउंड्री में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है। ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, मतलब उसको तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का। ओके, उसका रीजन है क्योंकि इनमें पूरे पूरे चार्जेस डेवलप हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बीच में रखा हुआ है, मिड में। ठीक है। तो ए एटम भी उसको यूज कर पा रहा है और बी एटम भी उसको यूज कर पा रहा है। ठीक है। इट्स लाइक के दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, दोनों ने 50-50% कैपिटल इन्वेस्ट करी है और दोनों ही उसका शेयर जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, अब इसमें एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही आया है, बट इसमें क्या होता है, शेयरिंग तो होती है लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है। इट्स लाइक कि बिजनेस तो करेंगे बट 100% कैपिटल जो है वो कोई एक पार्टनर इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट जो है वो दोनों शेयर करेंगे। ठीक है। सो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। एरो उसकी तरफ होता है जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हुए हैं, मतलब एक तरह से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट। ठीक है, इसमें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के ऊपर 6 क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब 6 के 6 क्लोरीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ शेयरिंग हो रही है 12 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो टाइप है, फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड हैज 2 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड की फर्दर टाइप्स हैं 2 टाइप्स। वेट, लेट मी इरेज दिस। कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं, एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरी है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। One is polar covalent bond and the other is दूसरी है non-polar covalent bond। जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी अभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, वो नॉन पोलर है। देखो, पोलर नॉन पोलर वर्ड का मतलब है पोल्स होंगे, पोल्स। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे इसमें भी। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब है इसमें पोल्स नहीं होंगे। अब जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल की, वो नॉन पोलर था। ठीक है, मतलब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मिडल में रखा। ठीक है, और बिल्कुल सही तरह से पार्टनरशिप चल रही है, बिजनेस चल रहा है। ठीक है, कोई किसी से धक्का मुक्की नहीं कर रहा।
लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में धक्का मुक्की चलती है। कैसे? देखो, वाटर की एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बॉन्ड कोवेलेंट ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना एलिमेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच के रखता है, मतलब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा किसकी तरफ होंगे, ऑक्सीजन की तरफ पड़े होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने थोड़ी चालाकी करी है ना, मतलब पार्टनरशिप तो है, पार्टनरशिप में भी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो पोल्स आ गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, तो इसीलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे कोई पोल जनरेट नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ सेम ही एटम है, तो कौन ही किसने चालाकी करेगा, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों ने कहा बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये दोनों भाई भाई नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज़्यादा चालाक है, तो उसने अपनी तरफ खींच के रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स, अपनी उसकी तरफ ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप कोई भी टॉपिक जिस पे आप वीडियो मेरे द्वारा बनवाना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।